उत्तर प्रदेश से प्रेम किया, ना उसने अपने जो जनता होती उससे प्रेम किया, और ना ही अपने देश से प्रेम करने का काम किया। तो मेरे नज़र में अतीक अहमद एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा इंसान था जो इंसान कहलाने लायक ही नहीं था। आतंकवादी मानती है अतीक अहमद को? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि समाजवादी ने अतीक को तो पाला है, पोसा है, बढ़ाया है। मतलब अतीक चकिया से लेकर के आज आतंकवाद तक का अतीक बनाने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ रहा है तो समाजवादी का रहा है। अतीक तो मुलायम सिंह के टाइम का आदमी था, और मुलायम सिंह जी खुद किस विचार के थे वो जनता से छुपा नहीं है। मगर अतीक अहमद के रहते यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहा। उसने कहा मेरे भाई के सामने जो चुनाव लड़ेगा उसकी मैं हत्या कर दूंगा, और राजू पाल जी चुनाव जीते। मेरी मात्र शादी मात्र 9 दिन की हुई थी, मेरे हाथ के मेहंदी नहीं छूट पाए थे। मैं ससुराल का अर्थ नहीं समझ पाई थी, समाज का अर्थ नहीं समझ पाई थी, और उतने में ही मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या करा दी गई। मैं अपने आप से वादा की कि मैं जितने दिन अतीक से लड़ सकती हूँ और जिस तरह से लड़ सकती हूँ, मैं लड़ते लड़ते मर भी जाऊंगी, मगर मैं अतीक से लड़ूंगी। और अतीक को मैं उसकी औकात दिखाऊंगी कि सब इंसान एक जैसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश चलता कैसे है और मुख्यमंत्री चलाते कैसे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये दिखा दिया है। जिस पार्टी के से नेता था अतीक अहमद, आप उसी पार्टी से चुनाव लड़ी, फिर क्यों लड़ी? यही उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री जी आए, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अतीक अहमद जैसे लोगों को मट्टी में मिला करके दिखा दिया कि सबसे पहले इंसान का विचार उत्तम होना चाहिए। जिसका पति माफिया रहा हो, जिसका पूरा परिवार माफिया रहा हो, और जिसके पति का संबंध आईएसआई से रहा हो, उसकी बेगम यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है वो पाकिस्तान भाग गई हो। 25 जनवरी 2005 एक शख्स को माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के सामने चुनाव लड़ने की सजा जानते हैं क्या मिली? सजाए मौत। शख्स का नाम था राजू पाल। जिस वक्त अतीक का माफिया राज चलता था, उस दौर में ही राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इस हत्या का इंतकाम लेने की ठान ली थी। 9 दिन की शादी, जिस लड़की के हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और अब वो सुकून की जिंदगी जी रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि माफिया अतीक को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। हाल ही में विधायक पूजा पाल से एनएमएफ न्यूज के संवाददाता ने कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बात की, आप भी सुनिए। एक तरफ आप अतीक अहमद के बारे में जो कुछ बोल रही हैं, जो कि मीडिया में चल रहा है कि आतंकवादी कहीं ना कहीं है, एक तरफ आप योगी जी को धुरंधर योगी बोल रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा अतीक अहमद से कि आप अतीक अहमद को क्या मानती हो? नहीं, मैं अतीक अहमद को जब से मैं जानती हूँ, और जब से मैं अतीक अहमद को उसके कर्मों के वजह से जानती हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अतीक अहमद अच्छा इंसान नहीं था। और लोगों के नज़र से मैं कहूँ तो अतीक अहमद ने हमेशा लोगों की खुशियाँ, चैन और उनकी जो खुशहाली वाली ज़िंदगी है उसको छीनने का काम किया। और फिर सारी चीज़ों को मैं देखते आई तो अंततः बाद में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से अतीक अहमद आईएसआई से जुड़ करके किस तरह से अपने ही देश से गद्दारी भी करने का काम किया। तो ऐसा इंसान को मैं अपने नज़र में एक ना वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों नहीं, मतलब ना उत्तर प्रदेश से प्रेम किया, ना उसने अपने जो जनता होती उससे प्रेम किया, और ना ही अपने देश से प्रेम करने का काम किया। क्योंकि लास्ट में तो अब, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग को पहले पता थी, लोगों को नहीं पता थी, मगर आज तो सबके सामने वो चीज़ें आ गई हैं, तो वो सब आज जनता सब देख रही है। तो मेरे नज़र में अतीक अहमद एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा इंसान था जो इंसान कहलाने लायक ही नहीं था। आपका बयान सामने आ रहा है आतंकवादी वाला। बिल्कुल, आतंकवादी मानती है अतीक अहमद को? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जिसकी सोच ही गलत हो, जिसकी सोच ये हो कि आदमी
एक इंसान विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो अपने प्रजा के लिए काम करता है, वो भी वो काम करता है जो प्रजा के हितों के लिए हो, जो समाज के हितों के लिए हो। मगर सांसद अतीक अहमद, जो माफिया अतीक अहमद, उसने क्या किया? आप उठा करके उसका कार्यकाल देख लेंगे तो मुकदमे उसके मुकदमे आप देखेंगे, और मुकदमे में ये देखेंगे कि किसी की जमीन हड़प रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, और किसी बहन बेटियों के साथ जो उसके भाई ने बलात्कार किया था, वो इस तरह की मतलब इस तरह के कृत्य जो हैं वो अतीक अहमद के जीवन में रहे हैं। तो मैं ऐसे इंसान को मैं सही नहीं कह सकती। मैं ऐसे इंसान को माफिया और अपने देश से गद्दारी करने वाले का व्यक्ति का जो नाम होता है, जो दर्जा होता है, मैं वही दूंगी आतंकवादी। आतंकवादी। आप एक तरफ अतीक अहमद को आतंकवादी कह रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआई का एक नेता है, सचिव है, वो कह रहा है कि आप जो है मुसलमानों का इस्तेमाल करके, यानी कि मुसलमानों के वोट से आप जीत के आई, और उनके वोट से जीत के आने के बाद आप अतीक अहमद जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्हीं को जो है आप आतंकवादी कह रहे हो। और मुसलमानों का रहनुमा, यानी कि मुसलमानों का मसीहा था अतीक अहमद, आप अतीक अहमद को आतंकवादी कह रहे हो। दुख उसको पहुंचा। नहीं, ये जो महाशय कह रहे हैं, पहली बात तो उनको ये पता होना चाहिए, क्या एक विधानसभा में क्या पर्टिकुलर सिर्फ मुस्लिम ही होता है या कोई और समुदाय के लोग नहीं होते हैं? मैं जिस विधानसभा से हूँ उस विधानसभा में सर्व समाज के लोग रहते हैं, और इनको ज्ञात होना चाहिए कि जो कौशाम्बी जिला है उसमें एक विधानसभा चायल आती है। मैं चायल से विधायक हूँ, और चायल विधानसभा में आज तक आज़ादी के बाद से कभी वहाँ पर समाजवादी का विधायक नहीं बना। मैं पहली ऐसी मतलब कि मैं विधायक हूँ जहाँ पर समाजवादी का मतलब कि उम्मीदवार जीतने का काम किया। वहाँ से मैं लड़ी और पहली बार समाजवादी ने वहाँ पे जीतने का काम किया। तो उनको कहने से पहले बहुत सी चीज़ें राजनीति में समझ लेनी चाहिए कि वहाँ पर किस समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको जानकारी नहीं है, उनका जानकारी का अभाव है। जहाँ पर से मैं चुनाव जीती हूँ वहाँ पर हमारे हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं, और वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा वोट देने का काम किए हैं। अच्छा, लेकिन मसीहा बता रहे हैं, मुसलमानों के मसीहा थे अतीक अहमद। ऐसा है, देखिए, मैं अतीक अहमद को मानने वाले लोग को मैं यही कह सकती हूँ कि ये अतीक अहमद को वही मान सकते हैं जो जो स्वयं माफिया की सोच रखते होंगे। क्योंकि आम जनता, आज भी आप जा करके पूछ लीजिए कि आम जनता अतीक अहमद को क्या मानती है। आज भी आम जनता अतीक अहमद को माफिया ही कहती है, माफिया ही मानती है। और ये जो मुस्लिम समाज के जो उनके लोग हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं, ये माफिया अतीक अहमद उनके लिए नेता हो सकते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं रहनुमा हो सकते हैं। मगर हमारे प्रयागराज और हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अतीक अहमद उसका रहनुमा नहीं है, उसका ईश्वर नहीं है। ये गलत है, वो उनके लिए होंगे। अच्छा जी बिल्कुल। और एक समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसकी जांच कराएंगे कि जो अतीक के साथ में हुआ वो गलत हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अतीक अहमद ने जिस तरीके से कृत्य किया और उसके ऊपर जो 100 से ज्यादा मुकदमे हुए और जिस तरीके से राजू पाल को मार दिया गया, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, उसके बारे में इनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये अतीक अहमद को सही ठहराने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि ये लोग समाज के सच्चे हितैषी नहीं हैं, ये लोग जनता के सच्चे हितैषी नहीं हैं। ये लोग जो गरीब, जो किसान, जो मजलूम, जो पीड़ित महिलाएं हैं, ये उनके सच्चे सहयोगी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब से मैंने देखा है कि जब से असद का इनकाउंटर हुआ है, जब से अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, ये जितने विपक्षी हैं ये सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं कि मतलब अतीक अहमद की हत्या हुआ बहुत गलत हुआ, असद का इनकाउंटर हुआ बहुत गलत हुआ। मगर मैं जितने विपक्षी हैं जो आज अतीक का हितैषी के लिए बोल रहे हैं, अतीक के पक्ष में बोल रहे हैं, ये नेता उस समय कहाँ चले जाते हैं, ये नेता उस समय क्यों गूंगे हो जाते हैं जिस समय यही प्रयागराज की धरती में, यही उत्तर प्रदेश की धरती में अतीक अहमद ने सैकड़ों लोगों के, माताओं बहनों की मांग सुनी किया, माताओं की गोदी सुनी किया,
हमारे नौजवान साथियों का हत्या किए, सुबह गए बेचारे लौट के नहीं आए। तो जब उनके साथ नाइंसाफी होती है तब ये समाजवादी के लोग, जो लोग आज बोल रहे हैं, तब एक बार भी ये मुखर होकर के ये सामने नहीं आते हैं या ये नहीं कहते हैं कि नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश की जनता या मेरे जो हमारी जो जनता है जिनके साथ अतीक ने उत्पीड़न किया है, मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। जो आप लोगों के साथ कृत्य हुआ है, सरकार आने पर या मेरी सरकार में मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा या मैं सही जांच कराऊंगा। ये नेताओं की तब क्यों बोलती बंद हो जाती है? इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि समाजवादी ने अतीक को तो पाला है, पोसा है, बढ़ाया है। उसको मतलब अतीक चकिया से लेकर के आज आतंकवाद तक का अतीक बनाने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ रहा है तो समाजवादी का रहा है। अच्छा। तो जो अतीक को जो मानने वाले लोग हैं वो आम जनता, बहन बेटियों, किसानों को क्यों मानेंगे? वो तो एक ही को मानेंगे ना, चुनना तो एक ही को है। राजनीति आप कीजिए, आप दोहरी राजनीति कर सकते हैं, मगर जब ऐसे मैटर फंसेंगे तब आपको मुंह खोलना पड़ेगा। और आज सब विपक्षी मुंह खोल रहे हैं और अतीक के लिए बोल रहे हैं और इस मूवी को प्रोपेगेंडा और बता रहे हैं। जनता भी देख रही है, जनता भी देख रही है कि आज अतीक जैसे लोग के साथ कौन से लोग खड़े हैं, आज जनता भी तय कर रही है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप पे जो सवाल उठ रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों के वोट पे जीत के आई हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको? और साथ में ये बताइए कि जिस तरीके से मूवी को ये प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, आपको लग रहा है कि मूवी आया, सही हुआ, सच्चाई सामने आई अतीक अहमद की जो है लोगों के बीच? देखिए, जो फिल्म आती है समाज को, समाज का एक आईना दिखाती है और हमारी जो लड़ाई होती है वो बहुत बड़ी होती है और व्यक्तिगत होती है। तो कहीं ना कहीं चीजों को लोग जान नहीं पाते हैं, लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। मगर मूवी एक ऐसा माध्यम है जो इंसान का जो जैसा कृत्य होता है, जो जैसा किरदार होता है, मूवी उसको दिखाती है। तो आज धुरंधर मूवी में आज जिसका जैसा किरदार था, आज धुरंधर मूवी में वो स्पष्ट रूप से दिखाया गया। तो आज जिनका जैसा किरदार था वो दिखा, तो आज जो किरदार जो निभाए तो आज वो सामने आ रहा है। तो आज जो विपक्षी है, क्योंकि समाजवादियों ने ही अतीक अहमद को पाला, पोसा और उनको पोषण किया और मतलब बड़े उसमें जो ताकत दे करके, पद दे करके अतीक अहमद को मजबूत बनाया और मतलब माफिया अतीक अहमद तक का बनाया। तो आज वो कैसे ये बर्दाश्त कर ले कि उसके सांसद का, उसके विधायक का आज क्या कहते हैं एक मूवी के माध्यम से इस तरह का एक किरदार दिखाया जाए? तो उनको तो कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगेगा ना। फाइनेंसर भी थे वो समाजवादी पार्टी, वो तो विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए अतीक तो मुलायम सिंह के टाइम का आदमी था और मुलायम सिंह जी खुद किस विचार के थे वो जनता से छुपा नहीं है और किस तरह के अतीक अहमद के विचार थे वो किसी से छुपा नहीं है। तो वो एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के लिए काम आते थे। विचार के बारे में बताइए। विचार के देखिए, मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूँ। समाजवादी की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, यही अतीक अहमद यहाँ का सांसद था। मेरे पति ने बस इतना गलती किया कि मेरे पति ने अतीक के भाई के सामने चुनाव लड़ने का काम किया, जो कि लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो अपराध नहीं है। मगर अतीक अहमद के रहते यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहा। उसने कहा मेरे भाई के सामने जो चुनाव लड़ेगा उसकी मैं हत्या कर दूंगा। तो राजूपाल जी की जैसे चुनाव जीते, लोकतंत्र की व्यवस्था ने आम पब्लिक को राजूपाल जी को चुनाव जिताया और राजूपाल जी चुनाव जीते। मेरी शादी मात्र 9 दिन की हुई थी, मेरे हाथ के मेहंदी नहीं छूट पाए थे। मैं ससुराल का अर्थ नहीं समझ पाई थी, समाज का अर्थ नहीं समझ पाई थी और उतने में ही मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या करा दी गई। उसमें 3 लोगों की हत्या हुई और मेरे पति की हत्या की गई और आप समझ लीजिए 21 साल हो गए घटना को। मेरे राजूपाल जी की डेड बॉडी हम लोग को नहीं देखने को मिला कि हम लोग अंतिम दर्शन करके उनका अंतिम संस्कार कर सके। सोचिए ये किस विचारधारा के लोग थे कि मात्र सिर्फ आपके सामने इलेक्शन लड़ने वाले बंदे को हम मौत के घाट उतार देंगे और पूरा उत्तर प्रदेश में और प्रयागराज में दहशत फैलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की हम डेड बॉडी नहीं देंगे जिसने हमारे सामने चुनाव लड़ा। अब कोई दूसरा राजूपाल
अतीक अहमद के सामने चुनाव न लड़े, अशरफ के सामने चुनाव लड़ने के लिए सोचे ना, इसलिए राजू पाल जी की डेड बॉडी गायब कर दी गई, गायब किया गया था, गायब कर दी गई, अपने खौफ, बिल्कुल खौफ को कायम रखने के लिए, कि जिसने ये देखा कि राजू पाल चुनाव लड़ लिया, हम भी अतीक के सामने लड़ सकते हैं, मगर डेड बॉडी गायब करके ये लोग ने दिखाने का काम किया कि नहीं, ये मत सोचना, नहीं तो हश्र ऐसा होगा। तो आप सोचिए कि किस प्रवृत्ति के ये लोग हैं, और कहते हैं कि ये रहनुमा है, जनता की रहनुमा है। इस तरह से रहनुमा होते हैं जहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था को ये मानने को तैयार नहीं, ये अपनी 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 व्यवस्था को मनवाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो सरासर एक मतलब कुख्यात माफिया कर सकता है और आतंकवादी कर सकता है, ये इंसान नहीं कर सकता। आखिरी बार आप राजू पाल जी को कब देखे थे? मैं बस जो 2025 में 2005 में 25 जनवरी को मैंने मैंने अपने पति को जाते हुए देखा था, वो मेरी आखिरी उनसे भेंट थी। बात हुई थी उनसे आखिरी बार? जी बात हुई थी, और उनकी तबीयत भी अस्वस्थ थी, वो जाना भी नहीं चाह रहे थे, मगर सिर्फ राजू पाल जी की हत्या का प्लानिंग ही था, राजू पाल जी की हत्या की प्लानिंग ही थी, जो एक लड़के के हमारे गांव की वो हत्या की गई, और सिर्फ ये है कि राजू पाल बाहर निकले और उनकी हत्या कर दी जाए, इस मंशा से उस बच्चे का मर्डर किया गया। और रियल ये है कि राजू पाल जी बहुत सामाजिक थे, बहुत साधारण थे, आम जनता के लिए वो अपने आप का भी नहीं स्वास्थ्य देखते थे, घर परिवार का भी नहीं देखते थे, वो कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी कि शूटर आए हुए हैं, अतीक ने शूटर लगाया हुआ है, लोगों का फोन आ रहा है कि विधायक जी आप बाहर मत निकलिए, आप बाहर चले जाइए, सारी चीज को सुनते हुए भी आपका पीछा हो रहा है, आपका आपके लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, सब कुछ जानते हुए भी राजू पाल जी ने अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए उस दिन निकलने का काम किए। उसके बाद खबर कब सामने आई आपको पता चला? 2:30 बजे मुझे पता चल गया, क्योंकि पहले तो मैं विश्वास ही नहीं कर रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया, मगर जब भीड़ लगने लगी, लोग रोने लगे और लोग ही लोग दिख रहे थे, लोग ही लोग आ रहे थे, भीड़ की तादाद जो थी वो बढ़ती जा रही थी, और उनकी बातें जो थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी कि मतलब अतीक ने मरवा दिया, अतीक ने आज जो कह रहे थे वो आज कर दिया, ऐसी गोली लगी है, इस तरह से अब इस अवस्था से पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे सुनते हुए तब जा करके नहीं लगा कि हाँ कुछ चीज़ तो हमारे घर में घटित हो गई है राजू पाल जी के साथ। तो तब मुझे शादी के आपको? जी मात्र 9 दिन हुए थे शादी को। आपकी उम्र कितनी थी शादी के समय? मेरी बहुत कम उम्र थी, बहुत कम उम्र थी। आपने संभाला कैसे इतने सालों तक? आपने 20 साल हो गए। देखिए मुझे लगता है कि भगवान जैसा कष्ट देता है आपको वैसा बना भी देता है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे भी विचार राजू पाल जी की तरह थे, हैं भी, क्योंकि मैं गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं गरीबी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी आँख के सामने अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकते। तो जब जो इंसान अन्याय होते हुए देख नहीं सकता, जिसके ऊपर स्वयं अन्याय हो रहा हो, तो वो फिर कैसे बर्दाश्त कर ले। मैंने मेरे ऊपर हुए अन्याय को मैंने नहीं बर्दाश्त किया, और मैं वन डे से, मैं 25 जनवरी से मैं यही सुन रही थी, मेरे कान में यही आवाज़ जा रहे थे कि अतीक अहमद से कोई लड़ नहीं सकता, अतीक अहमद से जो चुनाव लड़ने का सोचता है या तो वो सरेंडर हो जाता है, या अतीक अहमद उसकी हत्या कर देता है, या जो भी ऐसे ऐसे कारण मेरे मतलब मेरे अगल बगल यही सुनाई दे रहा था। तो मैं बस यही सोच रही थी कि अतीक अहमद कितना बड़ा मतलब कि कितना बड़ा बदमाश है, या कितना बड़ा माफिया है, या ऐसा इसका क्या है जो मतलब हमारे बच्चे की हत्या हो जा रही है, हमारे पति की हत्या हो जा रही है, हमारी ज़मीनें छीन ली जा रही है, हमारे बहन बेटियों के साथ उसके भाई के द्वारा क्या कहते हैं बलात्कार किया जाता है, मगर कोई पब्लिक सामने नहीं आ रही है, उससे लड़ना नहीं चाह रही, उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या व्यवस्था है। तो मगर जब मुझे, क्योंकि मेरी छोटी उम्र थी, मैं बहुत ज़्यादा जानती भी नहीं थी, समझती भी नहीं थी, मगर मैंने अपने आप से एक निर्णय किया कि लोग किस अभाव में, किस प्रभाव में, किस अवस्था से नहीं लड़ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे पति की हत्या हुई है और उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई है। मैं अपने आप से वादा की कि मैं जितने दिन अतीक से लड़ सकती हूँ और जिस तरह से लड़ सकती हूँ, मैं लड़ते लड़ते मर भी जाऊँगी, मगर मैं अतीक से लड़ूंगी, और अतीक को
मैं उसकी औकात दिखाऊंगी कि सब इंसान एक जैसा नहीं होता, सब इंसान एक जैसा नहीं होता, सबको तुम मार करके चैन से नहीं रह सकते, कोई ना कोई तो आपको जवाब देगा तुम जैसे इंसान को। तुम वही निर्णय मैंने अपने आप से किया, और शायद वही जो मैंने रोते रोते हुए जो मैं अपने आप से वादा की, वही चीज़ मेरे जहन में आज भी रहता है। और शायद इसीलिए मैंने इतना गंदा समय, इतना गंदा जीवन, इतना संघर्ष से भरा जीवन, इतना तनाव भरा जीवन, इतने ताना भरे हुए जीवन को शायद मैं इसीलिए जी पाई, और जिया भी इसीलिए क्योंकि मैं भी एकदम नॉर्मल घर की हूँ, गरीब परिवार से हूँ। घर में बहुत लोग नहीं हैं, मतलब मीन्स कि ना कोई वकील है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई विद्वान टाइप का हमारे यहाँ व्यक्ति है कि हमें कोई राजनीति का या दुश्मनी का हमें कोई भी ABCD हमें बता पाए। मगर हमने जो वादा किया था अपने आप से, और इसीलिए क्योंकि मैं हालात देख रही थी कि सब लोग के साथ हालात वही है, मेरे साथ भी हालात वही है, मगर मैं आज भी मैं अपनी शहर पश्चिमी की जनता का मैं धन्यवाद देती हूँ और देती रहूँगी कि उन्होंने मेरे जज्बात को समझा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता था कि पूजा पाल अपने पति की हत्या की वजह से वो सदमे में है, और वो अतीक जैसे लोग से लड़ने के लिए बात करती है, वो भाषण देती है, वो लोगों को कहती है, वो निवेदन करती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा। मगर मैं ये मानूंगी कि मुझे बहुत लोग जान पाए हो, ना जान पाए हो, मगर मेरे विचारों को, मेरे सोच को मेरी शहर पश्चिमी की जनता ने जान पाया, और मुझे उन्होंने ताकत दी, और उनकी ताकत पा करके मैं विधायक बनी। और जिस समय से मैं विधायक बनी हूँ, मैंने 2 काम किया। एक, अपने शहर पश्चिमी की जनता को अपने रहते हुए उनका खेत, उनका खलियान, उनका ज़मीन, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार और हत्याएं, ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने में मैंने रोकने का काम किया। और दूसरा, अतीक अहमद से लड़ने का काम किया। ये मेरे मुख्य 2 कारण थे। एक, अपनी शहर पश्चिमी जनता का सुरक्षा करना, और एक, अपने ऊपर हुए अत्याचार को बदला लेना। ये मैंने अपने प्रमुख 2 कारण अपने जीवन में उद्देश्य बना के रखा। और इसी तरह से मैंने संघर्ष भरी जिंदगी को जीने का काम किया। और मेरे सोच अच्छी थी, मेरी विचार अच्छी थी, मेरी कहीं ना कहीं ईश्वर को भी मैं मानने वाली इंसान हूँ, तो ईश्वर ने भी मेरा बहुत साथ दिया। और जिस वजह से मैंने राजनीति की, मैंने अपने घर की डेहरी को ढांकने का काम किया, भगवान ने उस उद्देश्य को भी पूरा किया और मेरे जीवन को भी सार्थक किया। अब आते हैं वापस अपने सवालों पर कि आपने अतीक अहमद को आतंकवाद कहा, उसके बाद अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर कहा जी। तो आप को क्या लगता है कि क्या आतंकवादी का पैसा समाजवादी पार्टी में लग रहा था आपके हिसाब से? देखिए, ये तो देखिए, जो माफिया है या जो आतंकवादियों से मिला है या जिसका संबंध ISI से हो, तो वो व्यक्ति जहाँ पर जुड़ा है और एक दूसरे का जो सहयोग करते हैं, तो ये तो मान के चलिए कि इंसान जब जो पार्टी आपको इतने मजबूती से आपका सहयोग कर रही है, आप मर्डर करके छूट जा रहे हो, और तो फिर ऐसे पार्टी आपको मदद कर रही है, तो ऐसे पार्टी को आपको भी मदद करना है। तो वो अतीक अहमद कहीं ना कहीं करता था। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि योगी जी बोलते थे कि उस समय बहुत उनका एक बात चलती थी कि जो आतंकवादी, जो अपराधी, जो इस तरीके की कांड में शामिल होते हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनकी कब्र खोदी जाएगी, उनकी कमर को तोड़ दिया जाएगा। जी। तो लगता है कि योगी जी एक एक करके सारे अपराधियों, सारे इस तरीके के गुंडे, सारे मवालियों को उनकी कमर तोड़ी, उनको मिट्टी में मिलाया। देखिए, मुख्यमंत्री जी की एकदम साफ साफ विचार है, आप लोग ने भी देखा होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने कई भाषण में उन्होंने अपने विचार रखे हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे उत्तर प्रदेश में, मेरे शासन काल में जो माफिया कानून को हाथ में लेगा, उसको कहीं ना कहीं भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और मैंने जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, देश में मोदी जी की सरकार बनी, प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी, तब से मैं देख रही हूँ
कि पहली बात तो अधिकतर माफिया जो हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और जो हैं वो साइलेंट बैठे हैं। और जिन माफियाओं ने योगी जी की सरकार में, योगी जी के शासन काल में अपना दमखम, अपनी माफियागिरी को दिखाने का काम किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश चलता कैसे है और मुख्यमंत्री चलाते कैसे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये दिखा दिया है। तो इसलिए लगातार निरंतर जो माफिया कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं या लेते हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप योगी जी को धुरंधर कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल धुरंधर, देखिए धुरंधर कहना पड़ेगा, इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने सबके शासन काल को देखा है और ये मात्र एक ऐसी सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री पद में बैठ करके उन्होंने अभी तक के जितने उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया थे और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, तो मुख्यमंत्री जी ने एक एक करके उनको सबक सिखाने का काम किया। और आप दूर न जाइए, आपने देखा होगा कि चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जिस तरह से मतलब माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश योगी जी जो हैं वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इनके नाम में धुरंधर फिट बैठता है। धुरंधर योगी। असली धुरंधर आप योगी जी को मानती हो? जी 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 बिल्कुल। इसीलिए तो आपको पार्टी से निकाला गया। आप समाजवादी पार्टी से विधायक थी, आप योगी की तारीफ कर रही थी, उनके पक्ष की बात करेंगी, पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया। क्या वाकया हुआ, थोड़ा वाकये के बारे में बताइए, क्यों निकाला गया आपको पार्टी से? देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं कोई राजनीतिक घर से नहीं हूँ, ना मेरी ऐसी कोई पृष्ठभूमि रही है। मैं तो अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने शहर पश्चिमी को, जिनके ऊपर मतलब रोज अत्याचार होते थे, जिनकी खेत खलियान, जिनकी हत्याएं होती थी, जिनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, मैंने तो उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा और मैंने राजनीति में मैं आई। और इतने बरसों के बाद मेरे पति की हत्या हुई, कितना मैंने मतलब मैंने जिस तरह से मैंने जीवन जिया है, मैं कैमरे में बताना नहीं चाहती हूँ, मैंने जिस तरह से जिंदगी जिया है, और एक ऐसी महिला को जिसने मतलब अपनी पूरी जिंदगी को एक बदले में जिसने गुजार दिया हो, एक ऐसा भी टाइम आया हो जिसके कान में ये गया हो, सुनने को मिला हो, जिसमें यही सिर्फ सुनने को मिलता था कि आज अतीक ने ये किया, आज अतीक ने ये किया, आज अतीक ने इसको मारा, आज अतीक ने इसको जमीन छीना, आज अतीक के भाई ने इसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। और पहली बार जीवन में पहली बार ये कान में सुनने को मिला कि अतीक अहमद का बेटे का एनकाउंटर हो गया। पहली बार ये सुनने को मिला कान में कि अतीक अहमद की हत्या हो गई, अशरफ की हत्या हो गई। तो ये बताइए, एक जो परेशान महिला है, जो जिसकी 9 दिन शादी हुई थी, जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, जिसके पति की हत्या कर दी गई, जिसके पति की डेड बॉडी नहीं दी गई, उस महिला को जब ये पता चला कि आज उसके दुश्मन की भी हत्या हो गई, जो मर गए हैं, तो आप ये सोचिए उसको कितनी संतुष्टि मिली होगी। और जब मुझे लगा कि आज असद का इनकाउंटर हुआ, तो आज अतीक अहमद को समझ आया होगा कि जिन बच्चों की आप हत्या किए हैं, आज उनके पिता तड़प रहे होंगे, आज तक उनकी माँ तड़प रहे होंगी, क्योंकि आज आपका भी बेटा मारा गया है। तो इस सोच के तहत जब मुझे सदन में 24 घंटे का एक सदन था, 24 घंटे का सदन चलना था, हम लोग को बोलना था, उस पे मैं विचार रखूं तो क्या रखूं। जब मुझ जैसी महिला को न्याय मिला तो मैं या तो झूठ बोलूं, झूठ मुझे बोलना आता नहीं है, तो मुझे सदन में मुझे बोलने का मौका मिला, सरकार की अच्छी बात बताने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसके तहत मुझ जैसी महिला को न्याय मिला, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिला, जो वर्षों से घुटन में जी रही थी, उनको आज
उनको एक न्याय मिला था, तो हमने खुल करके सदन में बात रखा, तो ये समाजवादियों को रास नहीं आया और उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो मैं सत्य के साथ खड़ी हूँ, मैं अपने विचारधारा के साथ खड़ी हूँ, मैं राजनीति के साथ नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने विचारधारा के साथ खड़ी हूँ। मैं अन्याय के लिए खिलाफ लड़ी थी और न्याय देने वाले के साथ मैंने उनकी बात रखी, मैंने उनको धन्यवाद दिया। लेकिन सवाल इसमें ये भी खड़ा होता है कि जिस पार्टी के से नेता था अतीक अहमद, आप उसी पार्टी से चुनाव लड़ी, फिर क्यों लड़ी उस पार्टी से चुनाव? कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं चुना आपने? नहीं, देखिए, जिस समय मैं समाजवादी में आई, उस समय मैंने एक दो घटना ऐसा देखा था कि मुझे लगा कि नहीं, अखिलेश यादव जी के विचार में, क्योंकि मैं ऐसा सुनी थी कि अखिलेश यादव जी बाहर से पढ़ करके आए हैं और जो उनके पिताजी माफिया का जो राजनीति करते थे वो अखिलेश जी के अंदर नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं अखिलेश यादव से जुड़ी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या लगा कि अखिलेश को देखने के बाद क्या लगा कि अखिलेश आपके विचारधारा से मैच नहीं कर रहे? फिर आपको समझ में आया कि नहीं, आपके विचारधारा के तो योगी जी हैं। देखिए, बिल्कुल मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ अखिलेश यादव जी जो इनके साथ एक समाज के लोग जो जुड़े हैं, जैसा कह लीजिए जो मुस्लिम समाज के लोग, तो शायद उनके वजह से जो अतीक के साथ हुआ या असद के साथ जो हुआ, उसको देखते हुए, अपने मुस्लिम वोटर को देखते हुए, ना मतलब कि देखते हुए उन्होंने बहुत सी चीज़ें उस समय रखी। जिस समय असद की इनकाउंटर हुआ, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये इनकाउंटर फेक है, और डिम्पल यादव जी ने बोला, फिर राम गोपाल यादव जी ने बोला कि उनके लड़कों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मुझे उस समय समझ आया कि ये दोहरी टाइप की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक दबे उससे अभी तक ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी माफिया के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी माफिया को लेंगे नहीं। और आज जैसे ही, आज इतने सालों बाद, कम से कम 30-35 सालों के बाद, आज मतलब जिस माफिया ने लोगों को रुलाया था, जिनकी मतलब लोगों को परेशान किया था, लोगों की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, लोगों का क्या कहते हैं, उनकी बेटे और भाइयों की हत्या करने का काम किया। आज जब इतने वर्षों के बाद, आज जब खुद माफिया के घर में उसके बेटे का एनकाउंटर हो रहा है, तो आज समाजवादी पचा नहीं पा रही है। आज मतलब एक अलग से संपैथी देने का काम कर रहे हैं कि आज उनके बेटे का एनकाउंटर गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है? जो लड़का खुलेआम एक असलाह लेकर के, पिस्टल लेकर के बंदा बीच चौराहे पर हत्या कर रहा हो, उस लड़के को आप कह रहे हैं कि उसका एनकाउंटर गलत है। ऐसे लड़के का एनकाउंटर गलत है तो हमें बता दीजिए कि एनकाउंटर कैसे फिर सही होता है। ऐसे लड़कों का एनकाउंटर गलत होता है तो फिर कैसे लोगों का एनकाउंटर सही होता है? इसका स्पष्टीकरण करें और इसका साफ साफ हमें बताएं तो हम भी समझ पाएंगे। तो उस दिन मुझे समझ आया, और जिस दिन अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उस दिन एकदम समाजवादी का एकदम जो चरित्र है, जो राजनीति का जो उनका जो मुखौटा है, एक कम्युनिटी को लेकर के, वो एकदम खुल करके सामने आ गया कि नहीं, वो अतीक अहमद के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ पूरी संपैथी है। तो आप बताइए कि जो महिला पीड़ित रही हो तो वो फिर कहाँ आपके साथ रह सकती है? तो वो तो फिर मैं नहीं रख सकती, क्योंकि आपके हमारे विचार भिन्न हो गए, हमारे आपके विचार भिन्न हुए, तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। और फिर जिन्होंने न्याय दिया, जिन्होंने इतना क्षमता रखा कि दुनिया अतीक अहमद से डर रही है, दुनिया को खौफ है, दुनिया बड़े बड़े लोगों को खौफ है कि अतीक अहमद मेरे साथ ये ना कर दे, मेरी हत्या ना कर दे। क्योंकि आप देख ही रहे हो, जिस बंदे का ISI से जिसके ताल्लुकात हों, उसके बारे में कौन क्या सोच सकता है? मगर यही उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री जी आए, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अतीक अहमद जैसे लोगों को मट्टी में मिला करके दिखा दिया कि सबसे पहले इंसान का विचार उत्तम होना चाहिए और कर्तव्य उत्तम होना चाहिए,
तो अपने आप अपने पद का निर्वहन हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो करके दिखलाया और उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों में बसने का काम किया। आपने बोला, और जैसे कि सबको पता चला कि आईएसआई से उनका कनेक्शन था, भारत से उनका, पाकिस्तान से कनेक्शन था अतीक अहमद का। अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी गायब चल रही हैं काफी समय से, जब से उसका मौत हुआ है, जब से उनके बेटों का एनकाउंटर हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो है पाकिस्तान तो नहीं भाग गई? अब देखिए, जिसका पति माफिया रहा हो, जिसका पूरा परिवार माफिया रहा हो, जिस तरह से आपने अभी देखा सारा, और जिसके पति का संबंध आईएसआई से रहा हो और उसकी बेगम यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है वो पाकिस्तान भाग गई हो, चली गई हो। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए पकड़ में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आखिरी में आप क्या कहना चाहोगे कि 27 के चुनाव को अब बहुत समय नहीं रह चुके हैं, अब बस 1 साल रह गया है, अब चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है कि 1 साल के भीतर आपको क्या कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर पिछले 9 साल की बात करूं, योगी जी के कार्यकाल की बात करूं, और अब 1 साल में क्या लग रहा है कि जनता के बीच में योगी जी का काम कैसा गया है, जनता क्या कुछ सोच रही है इस बार चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, मैं भाजपा सरकार की बात करूं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मैं भाजपा सरकार की बात करूं, चाहे वो केंद्र में मोदी जी हों और चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, ये दोनों डबल इंजन की सरकार ने, आप समझ लीजिए कि आम जनता के घर में वो डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। और जो पिछले सरकारों ने आम जनता के लिए जो नहीं किए थे, वो डबल इंजन की सरकार ने वो करने का काम किया है। और आप चाहे विकास, इसमें चाहे आप विकास को लेकर के जोड़ लीजिए और चाहे आप क्राइम को लेकर के देख लीजिए, जनता दोनों ही कामों से बहुत संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में, देश में मोदी जी और योगी जी ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया और आम जनता के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाने का काम किया, और उन योजनाओं को जनता से डायरेक्ट उनको जोड़ने का काम किया और तुरंत लाभ पहुंचाने का काम किया। तो इन सब कारणों से आम जनता योगी जी से और मोदी जी से डायरेक्ट जुड़ चुकी है। और मैं जनता की बात करूं तो जनता भाजपा सरकार से संतुष्ट है, मोदी जी से संतुष्ट है और योगी जी के कामों से बहुत ज्यादा संतुष्ट है। और आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता 2027 में भी योगी जी की सरकार को बनाने का काम करेगी, क्योंकि योगी जी, मैं ये कह सकती हूँ कि हृदय के बहुत साफ सुथरे हैं और जो वो कहते हैं वो करते हैं, और वो आम जनता को वास्तव में अपने जनता को अपने एक पुत्र के और पुत्री के माध्यम समझते हैं कि उनके लिए, मैं आम जनता के लिए वो कितना कर दें, अच्छा से अच्छा कर दें, उनको विकास से जोड़ दें और उनको हर सुविधा से जोड़ दें और उनको जो ये माफियागिरी वाले लोग हैं उनसे मुक्त कर दें, उनका ये पहला सोच है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप 2027 में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं राजनीति में हूँ और मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं विधायक हूँ ही, और मुझे अवसर मिलेगा, क्योंकि देखिए, मैं जिस उद्देश्य से राजनीति करने निकली थी, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है। मगर हाँ, मैं ये मानूंगी कि मेरे इन संघर्षों में मेरे अपने लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे विधानसभा के लोग, मेरे उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ, जिस तरह से मैं खड़ी रही हूँ उसी तरह से मेरे साथ मेरे लोग खड़े रहे हैं। और अब मेरा दायित्व बनता है कि जितना उन्होंने मेरा साथ दिया है उतना ही साथ मैं उनको देती रहूं, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य तो अब कुछ बचा नहीं है कि मेरा कुछ व्यक्तिगत कुछ हो। तो मेरा जो व्यक्तिगत है वो मेरा समाज है, वो मेरी जनता है, वो मेरे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उन सबके विचार को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए
आज भी मैं उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ा रहना पड़ेगा। और इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं वो मुझे राजनीति में देखना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी सोच है, तो उनकी सोच के लिए मुझे आगे भी राजनीति करनी पड़ेगी, तो मैं करूंगी। क्योंकि एक इंसान का होता है ना कि अपना काम हो गया, बैक हो। मैंने पार्टी की बात करी जी, किस पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी आप? नहीं, पार्टी से देखिए मुझे क्योंकि मैं इस समय तो मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरे विचार नहीं बनते। ये तो झूठी कहना है कि मैं उनके साथ लड़ूंगी, क्योंकि देखिए आप जब हम एक साथ बैठते हैं तो हमारा आपका कहीं ना कहीं पहले एक विचार मिलता है, एक वो मिलती है, तब जाकर हम एक दूसरे से काम कर सकते हैं। नहीं तो झूठी राजनीति नहीं चलती। झूठी राजनीति आप 2, 4, 6, 7 महीना कर सकते हो, और अच्छा करना है, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आप हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा आपका विचार एक होना चाहिए। तो इसलिए मेरा विचार, मेरे विचार की तरह जिनके विचार हैं, वो मुझे अवसर मिलेगा तो अपने लोगों के लिए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तुम्हारे साथ में पूजा पाल जी मौजूद थी, और जिस तरीके से अतीक के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा था, को लेकर जो दो पक्ष में लोग बटे हुए थे, एक कहीं ना कहीं अतीक के समर्थन में उतर रहे थे, और एक जो है कहीं ना कहीं अतीक के बारे में जो कुछ बातें कर रहे थे, उनमें से एक पूजा पाल भी थी। उनसे हमने बातचीत किया, उनकी राय को हमने आप तक पेश किया कि क्या लग रहा है कि अतीक अहमद क्या वाकई में आतंकवादी था। इन सारे विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।